हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सी शार्प के कंप्लीट कोर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको सी शार्प में स्विच स्टेटमेंट के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और ये डिसीजन मेकिंग में आता है। द स्विच केस स्टेटमेंट इन सी शार्प इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है सी शार्प में, ये एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। इट एग्जीक्यूट्स कोड ऑफ वन ऑफ द कंडीशंस बेस्ड ऑन अ पैटर्न मैच विद द स्पेसिफाइड मैच एक्सप्रेशन। ये मतलब है कि कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है जिसको, मतलब ये जो बहुत सारी कंडीशन के अंदर जो कंडीशन मैच होती है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। The switch statement is an alternate to using the if-else statement when there are more than a few options. जो switch statement होता है वो if-else का क्या है, alternative है। यानी हम switch case statement को if-else की जगह यूज कर सकते हैं। अब switch case statement और if-else के अंदर क्या फर्क है ये मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगा, लेकिन हम लोग जो स्विच स्टेटमेंट है उसको if-else की जगह यूज कर सकते हैं। यानी if-else का क्या है, ऑल्टरनेटिव है। जब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम इफ एल्स की जगह स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। द स्विच स्टेटमेंट पेयर्स विद वन और मोर केस ब्लॉक्स एंड अ डिफॉल्ट ब्लॉक। जो स्विच स्टेटमेंट आता है उसमें हमारे पास एक से ज्यादा केस ब्लॉक के पेयर्स होते हैं और उसके साथ साथ एक डिफॉल्ट ब्लॉक भी होता है। द केस ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड फॉर द मैचिंग वैल्यू ऑफ स्विच एक्सप्रेशन वैल्यू। If the switch value does not match the case value, the default option code is executed. हमारे पास जो केस ब्लॉक होता है वो उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब स्विच एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू है वो मैच हो रही होती है। अगर स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू केस ब्लॉक से मैच नहीं होती तो उस कंडीशन में जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी जो डिफॉल्ट ऑप्शन के अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ये सिंटैक्स है। स्विच का कीवर्ड आएगा और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आएगी, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे करली ब्रैकेट एंड करेंगे। यहाँ पे केस का कीवर्ड आएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे कॉलन आएगा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। ब्रेक पे हम कर देंगे इस स्टेटमेंट को एंड, और अगर यहाँ पे कोई भी केस ट्रू होता है तो ब्रेक क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। यानी स्विच केस को की एग्जीक्यूशन को खत्म कर देगा। अगर केस 1 यहाँ पे मैच नहीं होता तो यहाँ केस 2 को मैच करेगा। सिमिलरली केस 3 हो गया, यानी इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरीके से चलता रहेगा। अगर इनमें से कोई भी केस की एक्सप्रेशन वैल्यू मैच नहीं कर रही तो डिफॉल्ट का जो ब्लॉक है, यानी जो डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है, जो कोडिंग हम करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसमें देखें, ब्रेक का हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो ब्रेक का कीवर्ड यूज करेंगे, इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। जो ब्रेक का कीवर्ड है ये स्विच का जो ब्लॉक है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। यानी जो एग्जीक्यूशन है उसे स्टॉप कर देगा और इसके अंदर जो मजीद जो केस है उन्हें टेस्ट नहीं करेगा जो स्विच ब्लॉक में है। और जो डिफॉल्ट का कीवर्ड है ये एक ऑप्शनल होता है। अगर हमारे पास कोई केस मैच नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट का कीवर्ड क्या होगा, यूज होगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा। यहां पे एग्जांपल है, इसको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, इंट x इज इक्वल टू 10, यहां हम x पास करेंगे। अब ये जो x की वैल्यू है ये 1 बाय 1 केस के साथ मैच होगी। अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो क्या जो केस 5 की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर x की वैल्यू अगर 10 है तो क्योंकि इस कंडीशन में 10 है तो हमारे पास जो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x इज 10। अगर x की वैल्यू 15 होगी तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और अगर x की वैल्यू कुछ भी है, यानी इनके अलावा मतलब मैच नहीं करता, तो डिफॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अब मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे, इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताता हूँ। इंट x लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। अब मैं स्विच का कीवर्ड यूज करता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे x जो एक्सप्रेशन है मैं वो यूज करता हूँ, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे केस फॉर एग्जाम्पल 1 लिख देता हूँ और ये ब्रेक कीवर्ड भी पे एंड कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ console.writeLine और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ
वैल्यू ऑफ x इज 1। इसको कॉपी करते हैं और मज़ीद नीचे हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ, और यहाँ पे केस फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ 15 कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 कर देता हूँ, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर इनमें से कोई केस मैच नहीं होता तो क्या कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा? तो डिफ़ॉल्ट वाला जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, इसमें हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रॉन्ग इनपुट, और आखिर में ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। चलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। देखें x की वैल्यू 10 है तो 10 इससे मैच होगी, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू ऑफ x इज 10। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ x इज 10। अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा तो आप देखिएगा, जैसे मैं 12 लिखूंगा तो देखिए इस केस से मैच होगा, यानी केस 12 से मैच होगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज 12 आ जाएगा। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज 12। अगर x की वैल्यू 1 हुई गई, 1 लिखूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर 15 हो गया तो ये प्रिंट होगा। अगर मैं x की वैल्यू कोई और दे देता हूँ, 120 दे देता हूँ, 120, तो देखिए इनमें से कोई केस भी मैच नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो डिफॉल्ट का जो ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो रॉन्ग इनपुट आउटपुट आएगा। तो आप देखिए आउटपुट क्या है? रॉन्ग इनपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक सिंपल सा मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं स्विच स्टेटमेंट की मदद से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप डबल लेता हूं और num1 ले लेता हूं, num2 ले लेता हूं, और इनका रिजल्ट स्टोर करने के लिए रिजल्ट का वेरिएबल ले लेता हूं। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं ये यूजर से इनपुट लूंगा, अब इसी तरह यूजर से नंबर 2 इनपुट लूंगा मैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर सेकंड नंबर, और यहां पे नंबर 2 आ जाएगा। यहां पे एक और वेरिएबल यूज करता हूं मैं जिसकी डेटा टाइप 4 होगी, और वो ऑप्शन के लिए यूज करूंगा मैं, क्योंकि जाहिर बात है आगे यूजर से ऑप्शन भी लेना होगा कि प्लस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, जो कुछ भी करना है आपने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट को डिस्प्ले करवा देता हूं। यहां पे देखिए मेन्यू को जिस तरीके से डिस्प्ले होगा, एडिशन के लिए प्लस प्रेस करें, प्लस का सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक, और डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश। यहां पे हम ऑप्शन लेंगे, हम यूजर से इनपुट, अब स्विच का जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करूंगा मैं। स्विच का कीवर्ड यूज करूंगा मैं, और यहां पे मैं जो ऑप्शन है वो पास कर दूंगा, और 1 बाय 1 यहां पे केस स्टार्ट करूंगा। देखें अब यहां पे जो देखें ऑप्शन क्या है हमारे पास, करैक्टर डेटा टाइप है, तो यहां पे मैं सिंगल कोटेशन में करैक्टर पास करूंगा, जैसे प्लस हो गया, और यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड, और यहाँ पे स्टेटमेंट पहले, सबसे पहले तो मैं रिजल्ट को मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, यानी एडिशन कर देते हैं हम। और यहाँ पे इसका आउटपुट भी डिस्प्ले कर देते हैं। एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाएगा इज, और यहाँ पे इनका सम आ जाएगा। अब इसको मैं कॉपी करूंगा सबके लिए, क्योंकि ये प्लस के लिए चेक करेगा। अब माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड
के लिए करूँगा मैं कॉपी। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ एडिशन की जगह आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे हम और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा स्टेरिक। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी जो केस है अगर वो मैच नहीं करता तो फिर कौन सा मतलब है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वो डिफ़ॉल्ट का जो हमारे पास ऑप्शन है यानी डिफ़ॉल्ट का जो ब्लॉक है, जो एरिया है उसमें जो कुछ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिख देता हूँ रॉन्ग इनपुट। तो आप देखें अगर ऑप्शन में प्लस है तो ये क्या करेगा, दो नंबर को प्लस करके क्या कर देगा, इनका रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा और क्या कर देगा उसके बाद ब्रेक कर देगा, यानी जो स्विच स्टेटमेंट का जो यहाँ पे ब्लॉक है वो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इस स्टेटमेंट से यानी स्विच स्टेटमेंट से बाहर चली जाएगी। अगर प्लस वाला मैच नहीं हो रहा तो माइनस वाले से मैच करेगा, अगर माइनस केस मैच हो जाता है तो फिर ये प्रिंट कर देगा, अगर माइनस मैच नहीं होता तो मल्टीप्लाई वाले को चेक करेगा, सिमिलरली यहाँ डिवाइड वाले को चेक कर लेगा। अगर इन चारों में से कोई भी मैच नहीं हो रहा तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन है, जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ और इस प्रोग्राम को कर देते हैं हम एग्जीक्यूट। एंटर फर्स्ट नंबर मैं 55 लिखता हूँ, सेकंड नंबर 44। हम करते हैं सबसे पहले प्लस, तो देखिए एडिशन ऑफ 55 एंड 44 इज 99। अब मैं आता हूं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब हम 55 लिखता हूं फर्स्ट नंबर, सेकंड 44 और यहां पे अभी मैं चले मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए इनका रिजल्ट ये आ गया। इस तरीके से अगर यहाँ माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, अब मैं दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक गलत आउटपुट देता हूँ। देखिए हमारे पास रॉन्ग इनपुट का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट नंबर 55 ले लेता हूँ, सेकंड 33 ले लेता हूँ। अब मैं इक्वल टू दूंगा, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा और देखिए रॉन्ग इनपुट का जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो गया है। तो ये हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।